मैस्टरबेशन यानी कि वीर्य नाच, जब इसकी बात होती है तो दो लोग निकल के आते हैं। एक तो जो होते हैं मसीहा, जो बोलते हैं कि अगर तुमने वीर्य नाच कर दिया तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा जीवन नाश हो जाएगा, तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम तो खत्म हो चुके हो, तुम तो मरने वाले हो। और दूसरी तरफ वो लोग निकल कर आते हैं जो बोलते हैं मैस्टरबेशन से तो कुछ होता ही नहीं है, वीर्य नाच इससे क्या फर्क पड़ता है, नेचुरल चीज है, भगवान की दी हुई है, करे जाओ, इससे कुछ भी नहीं होता, ये तो हेल्दी होती है बॉडी के लिए। लेकिन क्या ये सही है या ये गलत है? सबसे पहली चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि ये एक नेचुरल चीज है, बिल्कुल सही है। जैसे आप खाते हैं, जैसे आप सांस लेते हैं, जैसे आप चलते हैं, जैसे आप भागते हैं, जैसे आप बड़े होते हैं, ये सारी चीजें नॉर्मल होती चली जाती हैं। इसमें कोई सही और कोई गलत चीज नहीं है। मगर अगर कोई भी नेचुरल चीज को आप हद से ज्यादा करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक होती चली जाती है। और जिस चीज के लिए वो बनाई गई है, उस चीज के लिए अगर आप उसका यूज करते हैं तो उसमें कोई यूज नहीं है। तो अगर आप मैस्टरबेशन कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई आपने पाप नहीं कर दिया है। मगर अगर आप हद से ज्यादा मैस्टरबेशन करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। अगर आप गलत टाइम पर करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। आप किस मानसिकता से कोई चीज कर रहे हैं, वो चीज डिसाइड करती है कि जो चीज आप कर रहे हैं वो सही है या गलत है। जैसे कि अगर आप खाना खाते हैं, अगर आप फास्ट फूड खाएंगे, हद से ज्यादा खाना खा लेंगे तो अपच हो जाएगी। अगर आप कम खा लेंगे तो भी दिक्कत है। तो जब आपको लग रहा है कि आपके अंदर एक फीलिंग आ रही है, आपका मन है मैस्टरबेशन करने का या सेक्स करने का लेट्स से, तो आपको कर लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे तो खुद को परेशान करेंगे। लेकिन आपका बार बार मन कर रहा है, आप हद से ज्यादा कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम्स किस तरीके से आती हैं अगर आप ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं या एक हद से ज़्यादा वीर्य का नाश करते हैं, उसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहला नुकसान होता है आपके बॉडी का नुकसान, आपके फिजिकल स्ट्रेंथ का नुकसान। हमें पता नहीं लगता क्योंकि इसमें इतना मज़ा आ जाता है ना हमें कि हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखना ही नहीं चाहते। मगर जो आपके शरीर के जो पोषण तत्व होते हैं ना, जो पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो काफ़ी हद तक डैमेज हो जाते हैं। आपको एक वीकनेस का एहसास होता है, आपको बहुत कमजोरी सी लगती है, आपका कुछ करने का मन नहीं लगता, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होती है। क्योंकि अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको फिजिकल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। एंड व्हेन आई से कि फिजिकल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि मेंटली भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ से जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर आपको बहुत नींद आ रही है और आप बहुत शार्प माइंडेड इंसान है तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर आपको सोना ही पड़ेगा। तो जब आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ जाती है ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो ही नहीं पाती। दूसरा इसका नुकसान होता है मेंटल हेल्थ का, मानसिक स्वास्थ्य का। आपको एंजाइटी होगी, डिप्रेशन वाली फीलिंग आएगी। डिप्रेशन नहीं आएगा लेकिन डिप्रेशन वाली फीलिंग आएगी। आपकी कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत आएगी, आप फोकस कर ही नहीं पाओगे। आप कोई भी चीज पढ़ोगे, तीसरे पेज पे जाओगे तो पहले पेज को भूल जाओगे। आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, पढ़ लोगे, आपको लगेगा आपको सब याद हो गया है, उसको भूल जाओगे। किसने कोई बात कब कही थी, कुछ तो कहा था, वो सब भूल जाओगे। तो ये जो भूलने की बीमारी होती है, जो आपका कंसंट्रेशन, जो आपका फोकस कम हो रहा है, उसके पीछे बड़ी वजह ये भी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आज और अभी से ही इसको रोक देना चाहिए। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल जाती है जब आप मैस्टरबेशन करते हैं, जिसको हम डोपामिन का अचीव होना कहते हैं। तो आपको कभी कुछ और करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। अगर आपको खुशी चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, उस मेहनत से पैसा अचीव करना पड़ता है, या कोई भी एक सक्सेस अचीव करनी पड़ती है जिससे कि लोग आपकी तारीफ करें, आपके सक्सेस को सराहा जाए। लेकिन ये सारी चीज करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो मैस्टरबेशन कर लेते हैं, क्योंकि उससे भी एक खुशी का एहसास होता है। खुशी नहीं मिलती, खुशी का एहसास होता है, क्योंकि उसके पीछे की कोई वजह नहीं है ना, आपने कुछ अचीव नहीं किया है ना। जब आप कुछ अचीव करते हैं, पैसे कमाते हैं और लोग आपकी तारीफ करते हैं, तो लोगों की तारीफ से में तो मजा आ ही रहा है आपको, लेकिन उसके बाद आपको पैसे भी साथ साथ मिले हैं जिसको कि आप और ग्रो कर सकते हो। जब आप मैस्टरबेशन करते हो तो आपको फीलिंग आती है कि आपने बहुत कुछ अच्छा काम किया है, लेकिन एक्चुअल में आपने कुछ भी नहीं किया है, जिसकी वजह से आप डिप्रेस्ड होते हो, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपको रिग्रेट वाली फीलिंग भी आ गई। तो इस चीज से आपको बचना चाहिए। तीसरा नुकसान यहाँ पर होता है रिलेशनशिप इश्यूज। आप अपने फ्रेंड्स से दूर होते चले जाते हो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर आपका जो बेड प्लेजर है उसमें भी बहुत ज़्यादा इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। और इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं तो आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम आती है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होना शुरू हो जाता है। आप कभी भी सेक्स में उतना वो फील कर ही नहीं पाते, आप उसमें घुस ही नहीं पाते, क्योंकि आपके लिए जो हैप्पीनेस है वो सिर्फ और सिर्फ इजैकुलेशन में है। फोरप्ले क्या होता है आपको नहीं पता, इमोशंस क्या होते हैं आपको नहीं पता, क्या
चीजें कैसे करनी चाहिए वो आपको नहीं पता, बस आपको एंड गोल से मतलब है। और जब आप मैस्टरबेशन करते हैं ना तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत हद तक कम हो जाती है, जो आपका स्टेमिना है वो बहुत हद तक कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं वो संभाले नहीं संभलते। आप कितना ही ज़्यादा केयर कर लो, लव कर लो, सपोर्ट कर लो, हेल्प कर लो, लेकिन अगर आप प्लेजर नहीं दे पा रहे हो तो वहाँ पर इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। और उसमें कोई डरने की बात नहीं है कि कुछ खराब हो गया, जिंदगी खत्म हो गई। आप अभी से इसको रोको और अभी से ही चीजें सही हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है एनर्जी का लॉस होना, मतलब कुछ काम करने का आपका मन ही नहीं करेगा, आपको हद से ज़्यादा नींद आएगी, कुछ भी करने के लिए आपको बहुत आलस आएगा। आप सोचोगे यार मैं नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा। कहीं घूमने जाना होगा, आप घूमने जाना नहीं चाहोगे। किसी से बात करना होगा, आप बात नहीं करना चाहोगे। रह रह के आपको बस वही काम करने का मन करेगा कि चलो पॉन देख लेता हूँ, मैस्टरबेशन कर लेता हूँ। आपके पास एक गलत नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। ये सारी ही चीज़ें आपकी प्रोडक्टिविटी को डाउन कर रही हैं। सबसे बड़ा कंसर्न ये है। आप डिप्रेशन वाली फीलिंग, ये सब ठीक है अपनी जगह, क्योंकि डिप्रेशन नहीं आ रहा है, फीलिंग आ रही है तो सब ठीक है। आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है, सबसे बड़ा इशू ये है। मैस्टरबेशन करने से ऐसा नहीं होता कि आदमी डिप्रेस्ड हो गया, अरे उसमें क्या डिप्रेशन हो जाएगा। लेकिन जो आप टाइम वेस्ट करते हो, जो काम करना चाहिए जब आप उसको नहीं करते हो, प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, आप और कमज़ोर होते चले जाते हो अपने वर्कलोड के द्वारा। तो आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आती हैं कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अपने टाइम को बर्बाद कर रहा हूँ। जो रिग्रेट होता है ना, वो बहुत बड़ा इशू है, तो उसको आपको रोकना पड़ेगा। आपको जो काम करने का मन नहीं कर रहा है ना, इससे बचना पड़ेगा। तो ये कुछ 4 चीजें हैं जो कि आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती हैं अगर आप हद से ज्यादा मैस्टरबेशन करते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सो दैट कि बाकी लोग भी समझ पाएं कि कितनी चीज नेचुरल होती है। क्योंकि कोई बता नहीं सकता कि इतना मैस्टरबेशन करोगे तो सही है, इतना करोगे तो गलत है। भाई सबका अलग अलग हिसाब होता है, कोई कितना खाता है, कोई कितना खाता है, कोई कितना निकालता है, कोई कितना निकालता है, तो वो सबके बॉडी के अकॉर्डिंग होता है। बट फिर भी कमेंट सेक्शन में आप बताने की कोशिश करिएगा और इसको आप रोक दीजिए, कम कर दीजिए, नहीं तो आप मारे जाएंगे। रोका कैसे जाता है, अगर उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।